तबलीगी जो जलसे हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रशासन का भी मामला नहीं रखते, इनके अपने वॉलेंटियर्स होते हैं और उन वॉलेंटियर्स के मार्फत ही लाखों लोग आते हैं और 3 दिन इकट्ठा रहकर अपने आलिमों की बात सुनकर वो घर चले जाते हैं। कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता। कितनी बड़ी बात है ये। दूसरी तरफ देखेंगे, भगदड़ मच गई, लोग मर गए, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया। यहाँ ऐसा कुछ मामला सुना आपने? कुछ भी नहीं सुना। 3.25 क्विंटल दूध की चाय लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ, मोहब्बत के साथ पी है। यही हम चाहते हैं। दूसरा, हम बहुत सारा वहम लोगों का दूर करना चाहते हैं आपके चैनल के मार्फत, कि लोगों में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ी गलत फहमियां प्रतिस्थापित की जा चुकी है, कि ऐसी परसेप्शन समाज में सेट हो चुकी है कि मुसलमान है तो देश के खिलाफ बात कर रहे होंगे। हमें मौलाना हारून साहब, मुफ्ती सलीम अहमद कासमी साहब और बहुत सारे मौलानाओं ने बताया कि समय सिंह भाई, हमारी जो कुरान है, हमारा जो दीन है, जो इस्लाम है, वो हमें बताता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। उन्होंने एक आयत का भी जिक्र किया कि ऐसी कोई आयत है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरी तरफ पढ़ाया जा रहा स्कूल कॉलेजों में कि भाई ये तलवार के बल पे फहराया गया है। मुसलमान जो है वो कुरान को मानता है, कुरान में लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरा, यहाँ जलसे में हम तीसरी चौथी बार आए हैं, 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे मेवात के जो आलिम बैठे थे, उन्होंने कहा समय सिंह भाई आप आइए, अपने स्टॉल लगाइए, चाय पिलाइए। हमारा दीन, हमारी कुरान, हमारा इस्लाम हमें ये भी बताता है कि तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक। यानी तुम जहां हो वहां खुश रहो, हम जहां वहां खुश रहें। तो इस बात के तहत भी हम आए हैं। बेसिकली हम भारतीय हैं और हम मोहब्बत के साथ भाईचारा निर्माण करना चाहते हैं, और भाईचारा यहाँ बैठा है। ये कोटिया साहब हैं, ठीक है, कवि हैं, मगर हमारे रिश्तेदार भी हैं। आप यहाँ देखेंगे मौलाना हारून साहब बैठे हैं, हमारे साथी गोकलपुर से बैठे हैं, हाजी मुबारक जी बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे साथी। यहाँ लगता ही नहीं है कि ये अलग देश है, अलग मामला है, अलग धर्म है, सब एक हैं। और यही देश समझ जाए तो वो जो फिरका परस्त ताकत है वो जल्द परास्त हो जाएंगी। यही हमारा मकसद है, भाईचारा बढ़े और लोग जुड़े। वकील साहब, जिस प्रकार अब जलसा हो रहा है और जिस प्रकार आप मोहब्बत की चाय, आपने नाम एक कैसे सजेशन आया कि भाई मोहब्बत की चाय? देखिए, मोहब्बत की दुकान, फिर राहुल गांधी का भी एक वो था। देखिए, हमारे आइडल राहुल गांधी नहीं है, आपको बता दें। मैं कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं बीजेपी से भी इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे आइडल हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने हमें जो सिखाया है, जो भारत का आईन दिया है, भारत के संविधान में समता है, समानता है, बंधुता है, न्याय है। और हम जिस संगठन के कार्यकर्ता बाम से, उसने सिखाया है हमें कि हमें लोगों को जोड़ना है। हमारे तो आइडियोलॉजी को राहुल गांधी हो या दूसरे लोगों को कॉपी करते हैं। उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, वो हमारी आइडियोलॉजी है। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया राहुल गांधी का, इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी का जो संगठन है कांग्रेस, मान लो कुछ लोग जो मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी मुसलमान को इकट्ठा घेर कर पीटते हैं, मारते हैं, तो कांग्रेस का संगठन पूरे देश में तो है। कहीं आपने देखा कि कांग्रेस के लोग आकर किसी मुसलमान के डिफेंस में खड़े हो गए हों कि नहीं, इसको हाथ मत लगाना? अगर लोकल आदमी पूरे देश में किसी मुसलमान के डिफेंस में आकर खड़ा होगा तो क्या ऐसी घटनाएं घटेंगी? नहीं घटेंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो सांपनाथ नागनाथ है। हम यहाँ मोहब्बत की बात करने आए हैं, क्योंकि हजरत मौलाना साद साहब, ये तबलीग लोगों, जो तबलीगी हैं, उनका जलसा है। तबलीग से तब्दीली आई है, बहुत बड़े पैमाने पर मेवात में तब्दीली आई है। क्योंकि मेरी उम्र में 43 साल हो गई है। हमने जो समझा है कि जो लोग तबलीग से जुड़े, उनके अंदर जो तबलीगी, जो लोगों ने समझाया, तबलीगी विचार जब आया तो तब्दीली कितनी बड़ी आई। जो इंसानी समाज के लिए, जिनको बुरा काम कहा जाता है, तबलीग से जुड़े हुए लोग बुरे कामों को डेफिनेट छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं। तो ये तब्दीली तो आई है, लोग अपने दीन के प्रति जागृत हुए हैं और अपने समाज को सुधार रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। देखिए, 3 दिन का जलसा है। आप जलसे की जब करेंगे रिपोर्टिंग पूरी, तो वहां पाएंगे जगह जगह इस जोन को, जहां जलसा हो रहा है, 3 दिन के लिए नो स्मोकिंग जोन रखा गया है, यानी धूम्रपान निषेध है। कितना बड़ा मैसेज समाज में जा रहा है। लाखों लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। समाज ऐसा ही तो होना चाहिए। तो वकील साहब, आपने यहाँ 3 दिन हो गए अभी और 2 दिन अभी बाकी हैं।
तो किस प्रकार आपको स्नेह और प्यार देखने को मिल रहा है, किस प्रकार आपको ये मजबा देखने को मिल रहा है? देखिए, स्नेह और प्यार की अगर बात की जाए तो अगर आप अपना कैमरा जस्ट मेरे पीछे देखेंगे, अपने पीछे आप लगा के देखिए, लोगों का स्नेह, ये मोहब्बत है लोगों की, मेवातियों की, भारतीयों की, मुस्लिमों की। वो आ रहे हैं और लाइन लगा कर आ रहे हैं कि भाई हम मोहब्बत की चाय पियेंगे। हमारे साथ इस समय सिंह सड़म्मा ने, विजय कुमार ने, हारून साहब ने, उन लोगों ने ये मोहब्बत की चाय का स्टॉल लगाया। तो आप देख सकते हैं कि और भी लोगों की स्टॉल यहाँ लगी हुई है, मगर वो तरजीह दे रहे हैं अपने भाइयों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखिए, अब जलसा का एक मजमा है, तबलीगी जमात जलसा है, लेकिन आपने बढ़ चढ़ कर एक पंजाब में भी आपने हिस्सा लिया था, वहाँ पर आप गए थे और हमारे साथ कमांडो भाई भी आ गए हैं, वहाँ पर आप गए थे और आपने बढ़ चढ़ कर, अब कोई भी प्रोग्राम मेवात में होता था आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कहीं आपका प्लानिंग कोई राजनीति वगैरह ऐसा? देखिए, प्लानिंग का जो मामला है, क्योंकि हम मेवाती, हम बाहर के तो है नहीं। अब मेवात, हम भी मेवाती हैं, और मेवात को अगर कोई बदनाम करेगा, उसको बर्बाद करने का कोशिश करेगा, षड्यंत्र करेगा, तो अपने घर को हम बर्बाद होते कैसे देख सकते हैं? ठीक है। और रही बात राजनीति की, तो जिस आदमी की भारत में वोट बन गई है, जो 18 साल का हो गया है, वो आदमी राजनीतिक हो गया है। पहली बात, अपने इलाके के लिए, अपने कौम के लिए, अपने भाईचारे के लिए अगर आपको राजनीति करनी पड़े तो उतर जाइए। अभी हमारे साथ हमारे बड़े भाई, मेरे